6 सेशन है। तो पहला बार कोई आया ऐसा कोई है क्या इधर? नहीं ना? हाँ, ठीक। तो हम पिछले बार चर्चा किए थे हरि नाम के महात्म्य के बारे में कि नाम संकीर्तन यस्य, भागवत का लास्ट श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरि परम। तो नाम संकीर्तनम यस्य मतलब किसका? श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन। सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रणामो दुःख, केवल प्रणाम करने से श्री कृष्ण भगवान को दुःख क्षमा, प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरि। एवरीवन इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। अब कोई क्या? आनंद ढूंढ रहा है। तो जब तक हम आनंद के समुद्र इनसे जुड़ते नहीं है तब तक हम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। दरवाजा थोड़ा ये कर दीजिए। तो आज के सत्र का नाम है, पिछले बार हमने जप के बारे में चर्चा किया था। तो जप और कीर्तन कोई अलग नहीं है, एक ही है। और कीर्तन से और ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उत्साह ज्यादा रहता है। तो कीर्तन हमको करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो आज के सत्र का नाम है वास्तविक शाश्वत प्रेम खोज। शाश्वत प्रेम खोज रहे हैं ना हम। तो हृदय हमेशा ढूंढता रहता है कि असली प्रेम ढूंढता रहता है। इस संसार में जो है बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रकार से प्रेम व्यक्त करते हैं। जैसे हम होटल में जाते हैं तो वेटर होता है, वेटर भी प्रेम व्यक्त करता है। या फिर हम जो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो एयर होस्टेस भी प्रेम व्यक्त करती है अलग अलग प्रकार से। या फिर जो काम वाले होते हैं वो लोग भी प्रेम व्यक्त करते हैं। लेकिन हमको पता होता है कि ये प्रेम क्या है? खोखला प्रेम है। मतलब इसमें कोई निस्वार्थता नहीं है। इसमें क्या है? स्वार्थ छुपा हुआ है। एक स्टूडेंट होता है वो भी प्रेम ढूंढता है, इसीलिए उसका जब पढ़ाई हो जाता है तुरंत घर भाग जाता है वो। क्योंकि उसका बहुत ऊब जाता है पढ़ाई कर करके वो प्रेम ढूंढता रहता है। और उसको लगता है कि मेरा शेल्टर क्या है? घर में ही है। तो जब भी जितने भी स्टूडेंट है जैसे पढ़ाई खत्म होता है तुरंत दूसरे दिन का टिकट उनका बुक हो जाता है कि घर जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे? सुख चैन से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। तो हर कोई आनंद सुख ढूंढ रहा है। तो ये हमारी जरूरत है। हाँ, इस संसार में हर जीवात्मा की जरूरत क्या है? ऐसा इंग्लिश में कहावत है, टू लव एंड टू बी लव्ड। दूसरों को प्रेम करना और दूसरे हमको प्रेम करे, ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। इसीलिए सारा कुछ हमारा जो है प्रयास चलता रहता है। ये कमाना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये प्लानिंग करना है, वो प्लानिंग करना है। लेकिन फाउंडेशन में क्या है? एक तो हम प्रेम देना चाहते हैं या प्रेम लेना चाहते हैं, ये रूट है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो आज के सत्र में जो है हम चर्चा कर रहे हैं यही प्रेम की। तो इस संसार में देखा गया है कि हम उसी चीज से प्रेम करते हैं जिससे हमारा आकर्षण है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इस संसार में देखा है। एक जैसे एक पिता होता है या माँ होती है, बच्चे से आकर्षित होती है। मेरा बेटा है तो आकर्षण होता है, तो प्रेम भी होता है जिसके प्रति आकर्षण होता है। जैसे एक छोटी सी चींटिया को भी ले लो आप, थोड़ा सा चीनी डाल दिया आपने तो इधर उधर से सारी चींटियां उधर आ जाएगी, आकर्षित हो जाएगी। तो आकर्षण होता है। जैसे कोई भी संबंध ले लो, एक जो लड़का है लड़की से आकर्षित होता है पहले, फिर आकर्षण होता है, बाद में प्रेम होता है। और फिर प्रेम के द्वारा फिर वो सुख का अनुभव करना चाहता है। अभी सुखी कितना होता है वो बात की बात है, लेकिन सुख का अनुभव करना चाहता है। तो ये आकर्षण है, आकर्षण होता है हमारा, फिर प्रेम होता है, फिर सुख का हम अनुभव करते हैं। अगला व्यक्ति सुख का अनुभव करते हैं, हम सुख का अनुभव करते हैं। तो ये संसार में जो है अट्रैक्शन प्रिंसिपल कॉमन है, हम अट्रैक्ट होते हैं। तो आसक्त, अट्रैक्शन जो है क्या बोलते हैं उसको? आकर्षण। ये आकर्षण अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे आंखों से हम कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, आंखों से कुछ अच्छा देखेंगे तो आंखों से जब कुछ अच्छा देखते हैं तो उसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। कान से कुछ अच्छा म्यूजिक वगैरह सुन लेते हैं तो उस गाने के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। जीवा से कुछ हमने खा लिया, कुछ अच्छा लगा अपने को तो उसके प्रति आकर्षित होता है, फिर उसका डिमांड करता है व्यक्ति।
त्वचा से स्पर्श का सुख भी हमको चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ऐसा बोला गया है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 प्रकार से हम अलग-अलग प्रकार से और रस और गंध अच्छा कुछ सूंघना चाहते हैं, इसलिए तो सेंट का एक पूरा इंडस्ट्री है। पूरा सेंट के लिए अलग-अलग प्रकार के परफ्यूम्स ये वो, है ना? हालाँकि हमारे शरीर से दुर्गंध आता है, लेकिन हमको अच्छा क्या लगता है? सुगंध। नेचुरल क्या है? दुर्गंध। लेकिन हमको कुछ तो करके उसको आर्टिफिशियल करके सुगंध निर्माण करना है और क्या करना है? सुख का अनुभव करना है। तो हर व्यक्ति क्या करना है? अलग-अलग प्रकार से आकर्षण में ही फँसा है। तो ये आकर्षण प्रिंसिपल जो है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आकर्षण सिद्धांत है और दूसरा है बॉस कौन है? परम ईश्वर है और दास हम उनके अंश आत्मा है। फिर आत्मा का धर्म, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेमा भक्ति सेवा आत्मा का धर्म है और हम भगवान नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं, तो हम भगवान नहीं है, लेकिन हम भगवान के हैं। हम पिता नहीं है, लेकिन पिता के हैं। इस प्रकार से इसके बारे में एक-एक चर्चा करेंगे हम। तो आकर्षण सिद्धांत ये जो है, इस संसार में देखा गया है कि इस संसार में हमको कौन आकर्षित करता है? बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ रहती है ना, हीरोइन्स, तो उनमें क्या देखा गया है? क्या रहता है जो हमको आकर्षित करता है? उनका फेम, उनका जो प्रसिद्धि है, वो हमको आकर्षित करता है। तो वो प्रसिद्ध कोई व्यक्ति होता है, हमको आकर्षित करता है। तो आकर्षण के अलग-अलग कारण, सुंदर, बलवान, धनवान की ओर ही हर कोई आकर्षित होता है। कोई सुंदर है तो उसके ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। कोई बलवान है, बॉडी बिल्डर है, कोई शक्तिमान है, कुछ-कुछ वो ओलंपिक्स में कुछ गोल्ड मेडल वगैरह मिला है, तो इसके प्रकार हम, या फिर महाराष्ट्र केसरी या फिर क्या हिंद केसरी जो रहता है, उसके प्रति आकर्षित होते हैं, या फिर बिल गेट्स जैसा प्रॉपर्टी किसी के पास में है, तो उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं। तो आकर्षण है, लेकिन ये आकर्षण ऐसे लोगों के प्रति ही क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मूल रूप से ये ऐश्वर्य भगवान में ही स्थित है। तो भगवान में ही शक्ति, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्व आकर्षक है, भगवान सर्व सौंदर्यवान है। और भगवान गीता में क्या बोलते हैं? यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत्तत एवावगच्छत्वम मम तेजांश संभव। मतलब इस संसार में जो भी आकर्षण है, जो भी आकर्षण होता है, जो भी मतलब ऐश्वर्य से, जैसे ऐश्वर्य है, किसी के पास में पैसा है, जैसे भगवान का डेफिनेशन दिया गया है, वो आगे आएगा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य चैव षण्णाम इति भंगना। भगवान का डेफिनेशन क्या है? भगवान मतलब जिनके पास में ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐश्वर्य पूर्ण मात्रता में है, और वीर्य है मतलब शक्ति है, वीर्यस्य यश है, जिनके पास में संपूर्ण मात्रता में यश है, उनसे ज्यादा प्रसिद्ध कोई नहीं है। यशस्य श्रेय मतलब सुंदरता है, ज्ञान है और वैराग्य है। तो इस संसार में क्या होता है कि भगवान से ही अनुमात्रता में, लोगों में भगवान की कृपा से ही उनके कुछ पुण्य होते हैं, तो अनुमात्रता में उनके पास में ये ऐश्वर्य आ जाता है और हम उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन स्वाभाविक हमारा आकर्षण, आत्मा का आकर्षण क्या है? हम अंश भगवान के होने के कारण हमारा स्वाभाविक आकर्षण किनके प्रति है? भगवान के प्रति है। लेकिन भगवान के प्रति हमारा जो है अवेयरनेस नहीं होने के कारण, भगवान को हम जानते नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो आकर्षण है संसार में ही लगा हुआ है। ये हमको अच्छा लगता है, ये देखने को अच्छा लगता है, हमको ऐसा होना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन भगवान साइड में हो जाते हैं। तो ये सारा काम ये अंश संभव, मम तेज अंश, जैसे सूरज है और सूरज का किरण है, तो सूरज का किरण सूरज का अंश है, बराबर है? तो मम तेज अंश संभव। तो यहाँ पर तो ये सब उधारी में लिया है, तो उधारी में लिया हुए, जैसे उदाहरणार्थ एक कोई लड़का है, उसको लड़की को पटाना है, मतलब आजकल बहुत चलता है, तो पटाना है, तो उसके पास में कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करता है कि
बड़ा गाड़ी 1-2 दिन के लिए। तो दोस्त दूसरा और दोस्त है, उसको बोल रहा है अच्छा वाला जैकेट दे दो, थोड़ा गरीब है वो, जैकेट दे दो जरा। और किसी को बोलता है तेरा वो तो महंगा वाला चश्मा गॉगल रेबैन का आता है ना महंगा, तो हाँ, तो वो थोड़ा दे दो। अ, तो इस प्रकार से वो स्टाइल और भी क्या बोलते गमबूट वगैरह सब पहन के वो गया, स्टाइल मार के गया। वो गया और गया जब तो आकर्षित करने का उसका इच्छा है कि उधारी ले में लिया ना सब, तो गया लड़की को पटाने के लिए गया, वो स्टाइल मार रहा है, लड़की उधर से आई, वो देखा कि उसको लगा कि मैं उसको पटा लूंगा, लेकिन उधर से थोड़ी देर में क्या हुआ, उधर से फरारी में बैठ के कोई और आया, गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में बैठकर, तो उसने उसको कैंसल कर दिया और वो गाड़ी में बैठ के चली गई। तो अभी क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम उधारी में सब लेके सब प्रकृति पे प्रभुत्व जमाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। सब उधारी में ले लिया हमने, यहाँ से वो सब करके हम क्या हो रहे हैं, बॉस बनना चाह रहे हैं। तो हम कर रहे हैं ये प्रयास में, लेकिन क्या होता है, कोरोना आ गया, अब सब कैंसल, बड़े-बड़े प्लान कैंसल। तो प्रकृति जब भगवान का जब योजना चलता है, तो हमारी सारी योजनाएँ सब कैंसल हो जाती है। और फिर हमको पता चलता है अरे! मतलब हमारा उधारी वाला ज़्यादा चल नहीं सकता है। हमारा जो यश है, ये सब उधारी चीज़ें हैं। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस दुनिया में हम आकर्षित किसके तरफ होते हैं। तो ये सब जहाँ से भी लिया है, ये सब उधारी वाला है और उसमें हम आकर्षित हो रहे हैं। तो नकली चीज़ के प्रति आकर्षित क्यों होना? उधार जिसने लिया उसके प्रति आकर्षित, जिसके पास ओरिजिनल है, जिसका कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान के ये जो ऐश्वर्य है हमारे पास में आते हैं और कुछ समय काल ही रहते हैं और पता नहीं कितना काल रहेंगे और नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान के ऐश्वर्य है, चिरकाल से है, अनलिमिटेड है। तो भगवान की परिभाषा में अभी चर्चा किया, सौंदर्य, धन, ज्ञान, यश, शक्ति और त्याग। यह है जो श्लोक मैं कोट किया था, इसको पराशर मुनि ने कोट किया है, इस श्लोक को, भगवान के डेफिनेशन को। तो ये सारा भगवान के साथ पास में, जैसे मेरे पास कोई लक्ष्मी है तो लिमिटेड मात्रा में रहेंगी। मैं हो सकता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है कि नागपुर में किसी के पास में नहीं है, लेकिन ऐसा भी कोई होगा जिसके पास में महाराष्ट्र में जितने किसी के पास नहीं, इससे ज्यादा पैसा होगा, ऐसा भी कोई होगा। और और ऐसा कोई होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा उसके पास में, ऐसा भी कोई होगा। और ऐसा भी कोई होगा तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसके पास में है। लेकिन ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि वर्ल्ड की सारी प्रॉपर्टी मेरी है, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के महेश्वर कौन है? भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण का, सारे लोगों का मालिक का क्लेम कौन कर सकता है? वो केवल भगवान कर सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, धन है, ज्ञान है, यश है, सारा थोड़ा मात्रता में है और वो भी कुछ काल के लिए, टेम्परेरी यूज करने के लिए। जैसे वो लड़के ने थोड़ी देर के लिए गाड़ी यूज किया करने दिया था यूज करने के लिए, तो वैसे हमको थोड़ी देर के लिए मिलता है यूज करने के लिए, बाद में वापस ले लिया जाता है। तो इसमें क्यों इंटरेस्ट लेने का? इसको यूज किया जा सकता है डू योर बिजनेस। जैसे गाड़ी होता है, जैसे हमने पिछले बार चर्चा किया था, गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए होता है, गाड़ी में रहने के लिए नहीं होता है। गाड़ी में संसार बना लिया, गाड़ी में रह रहा है, गाड़ी में खा रहा है, गाड़ी में सो रहा है, गाड़ी के बाहर निकल ही नहीं रहे। गाड़ी किस लिए है? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो वैसे ही ये जो ऑपुलेंसेस है, इसका उद्देश्य क्या है कि हम मनुष्य जीवन का सार्थक करें, भगवान की सेवा करें, मनुष्य जीवन मीनिंगफुल जिए, इसके लिए भगवान देते हैं। ना कि उसी को सब कुछ समझकर जो उद्देश्य है उसी को भूल जाए। तो आत्मा ईश्वर का अंश है, तो इसके बारे में भगवान का डेफिनेशन हमने चर्चा किया था, भगवान। तो इसका डेफिनेशन भग और वान, भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब वान। तो भगवान मतलब पॉजेसर ऑफ ऑपुलेंसेस, इसकी इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं कि ऐश्वर्य को जो धारण करते हैं उनको भगवान बोलता है। कोई भी इस संसार में ये कॉम्बिनेशन रेयर है कि कोई सुंदर है साथ साथ में सबसे बड़ा अमीर भी है, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। या फिर अमीर है तो वैराग्यवान भी है, मतलब उसको कोई अपमान भी कर दे उसका कोई लेना देना नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं होता है। लेकिन भगवान का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। भगवान के पास में ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश से, श्रेय, ज्ञान और वैराग्य,
भगवान का कोई अपमान भी कर दे, उसको कोई भगवान शिशुपाल की 100 गालियाँ भी सुन ले भगवान ने, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते थे कि हर चीज़ का लिमिट होता है। तो उसके बाद में जो हुआ आपको पता है शायद। तो भगवान, तो इसके बारे में भगवत गीता में 28 बार भगवान को कृष्ण बोल के संदर्भित नहीं किया गया है। श्री भगवान उवाच, क्या व्यासदेव जी को पता नहीं कि कृष्ण का नाम कृष्ण है? पता है, लेकिन फिर वो गीता कौन बोल रहा है ये भी पता है व्यासदेव जी को। लेकिन गीता लिखते वक्त वो क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच। मतलब अर्जुन अर्जुन जब बोल रहा है तो श्री अर्जुन उवाच लिखा जा रहा है। लेकिन कृष्ण जब बोल रहे हैं तो कृष्ण उवाच नहीं बोला जा रहा है, वहां क्या बोला है? श्री भगवान उवाच। तो ये प्रमाण है कि भगवान साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये मैं चर्चा कर लिया, मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, लेकिन कोई नहीं बोल सकता है मैं मैं लक्ष्मीपति हूँ। लक्ष्मी के पति का क्लेम एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो नारायण है। नारायण की लक्ष्मी है और कोई क्लेम नहीं कर सकता। क्लेम करेगा तो वो जैसे रावण का हाल जैसे हुआ था। रावण ने क्लेम किया था कि सीता मेरी है, तो उनका हाल क्या हुआ? तो ऐसे ही हर ये संसार में जो भी लोग अपना क्लेम करते हैं कि दिस इज माइन, दिस इज माइन, तो वो मिजरेबल रहते हैं। बाहर ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, इंग्लिश में कहावत है। तो मतलब सब कुछ चमकता है वो सोना नहीं रहता। वैसे ही संसार में जिनके पास में पैसा है ऐसा लगता है वो सुखी लोग हैं। लेकिन जब तक हम प्योर नहीं रहेंगे कॉन्शियसनेस में, हमारा कॉन्शियसनेस अच्छा नहीं रहेगा ना, वो संतुष्ट नहीं रह सकता। वो इनर हैप्पीनेस का कभी अनुभव नहीं कर सकता। तो ये 6 ऐश्वर्य हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। ये सौंदर्य है, फिर धन है किसी के पास में, और ज्ञान है। आइंस्टाइन जो था वो ज्ञानवान था, शक्तिमान है, और यश है, यश मिला इनको। तेंदुलकर है, और जैसे उदाहरण दिए जा रहे हैं ऐसे बहुत। और वैराग्य है, श्रीमान रामानुजाचार्य। तो ये सारा लोगों के पास में भगवान के अंश से आया है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे पेड़ को आपको नरिश करना है, पेड़ को हरा भरा रखना है, ये आपकी इच्छा या हमारी इच्छा अच्छी है। लेकिन व्यक्ति जब तक नहीं जानेगा कि इसके मूल मूल भी होता है, वो दिखता नहीं है, नहीं उसका मूल भी होता है और पानी मूल को डालना होता है, तब तक वो पेड़ को जिंदा नहीं रख पाएगा। वैसे ही हमको पैसा कमाना है, यश कमाना है, नाम कमाना है, ये करना है, वो करना है, सब ठीक है। लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं कि इसके रूट में भगवान है, ये सब उधर से आ रहा है, तब तक ये होते हुए भी हम क्या होंगे? डिस्टर्ब रहेंगे, मिजरेबल रहेंगे, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर, ये कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम, ये इश्यूज, एंगर प्रॉब्लम, झगड़ा लगड़ा सब चलता रहेगा जीवन में। सब कुछ होगा, साथ साथ में ये भी चलेगा, तो कैसा सुखी होगा व्यक्ति? जैसे कोई व्यक्ति को कल फांसी की शिक्षा देने वाली और आज उसको फिस्ट खिलाया जा रहा है, तो वो सुखी रह पाएगा? वैसे ही अंदर से कनेक्शन नहीं, कनेक्शन कट हो गया है और बाहर से सब कुछ है। जैसे एक पिता है, उसके पास में मतलब एक व्यक्ति है, उसके पास में सब कुछ है, लेकिन उसको काफी मेहनत करने के बाद में बच्चा ही नहीं हो रहा है, तो वो सुखी रहेगा क्या? तो ऐसा ही होता है जब कनेक्शन नहीं होता है ना, मतलब कुछ कमी रह जाती है, ये कमी रह जाती है जीवन में। तो फिर व्यक्ति, तो इसीलिए अचीवमेंट इज नॉट रॉन्ग, बट मीनिंगफुल अचीवमेंट इज सजेस्टेड बाय स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं बोला जाता कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, ये करना है वो बंद कर दो। स्पिरिचुअल में बोला जाता है कि एवरीथिंग, सब कुछ क्या करना करो, आप कृष्ण कॉन्शियस करो, कृष्णाइज करो, मीनिंगफुल लाइफ जियो, ये बोला जाता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण पिछले बार में मैं उदाहरण दिया था आम के पेड़ का, किसी को याद है? आम का पेड़ है नदी के किनारे, फिर आम जो है रिफ्लेक्ट हो रहे नदी में। फिर कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको लग रहा है कि आम अच्छे है, मैं खा लेता हूँ, लेकिन नदी में जंप मार दिया उसने। तो नदी में आम दिख रहे ना उसको, तो जंप मारा, फिर एक डायरेक्शन से मारा, फिर दूसरे डायरेक्शन से मारा, फिर तीसरे डायरेक्शन से मारा, मार मार के परेशान हो गया। फिर कोई बुद्धिमान व्यक्ति था, वो क्या पूछा उसने, क्या प्रॉब्लम है आपका? सर दे, हाथ पे सर दे के क्यों बैठे हो आप? बहुत देर से आम ट्राई कर रहा हूँ लेकिन आम नहीं मिल रहा है। तो आम कैसे मिलेगा? डायरेक्शन से, गलत डायरेक्शन से जंप मार रहे हो ना, आम तो ऊपर है। वैसे ही हम सुख ढूंढ रहे हैं हर जगह, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं और सही तरीके से नहीं ढूंढ रहे। तो इसीलिए हमको सब कुछ करने के बाद में क्या होता है? डिससेटिस्फैक्शन बना रहता है, या फिर टेम्पररी सेटिस्फेक्शन मिलता है।
जैसे कोई व्यक्ति था, उसको करिश्मा करिश्मा हमारे प्रभु जी उदाहरण देते हैं, उसको पल्सर गाड़ी लेना था, वो बहुत मेहनत किया, उसको पल्सर गाड़ी उसने प्राप्त कर लिया और वो सैटिस्फाइड हो गया, पैसा जमा किया उसने स्टूडेंट लाइफ में, पैसा जमा किया, फिर उसको पल्सर गाड़ी मिल गया, फिर वो सैटिस्फाई हो गया। उसको लगा कि मैं मेरा जीवन सक्सेस हो गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद पता चला उसको कि मेरे दोस्त ने तो करिश्मा गाड़ी लाई है, अभी मेरे को कौन सा गाड़ी चल रहा है पता नहीं, लेकिन उस समय का उदाहरण है। तो उसने करिश्मा गाड़ी लाया, तो उसका पल्सर का पल्स निकल गया, पल्स ही निकल गया, उसको और टेंशन आ गया कि मैं करिश्मा गाड़ी कब खरीदूँगा? तो ये संसार का ऐसा है, मतलब वो जो आता है सैटिस्फैक्शन, वो भी कुछ समय तक रहता है, फिर वो निकल जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, तुलना में चले जाते हैं। हमारा जो कॉन्शियसनेस है, क्योंकि लोअर लेवल का है, इसीलिए हम कुछ ही किसी भी सुख को टिक नहीं पाते हैं, हमारा फिर डिस्टर्बेंस चालू हो जाता है। तो सौंदर्य है, धन है, ज्ञान है, शक्ति है, यश है, त्याग है, तो ये उदाहरण दिए जा रहे हैं अलग-अलग, ये चर्चा कर लेते हैं एक बार थोड़ा। देखिए, भगवान के पास में सौंदर्य, कितने स्वीट लग रहे हैं भगवान। फिर भगवान के पास में धन है, लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है, लक्ष्मी जिनकी सेवा कर रही है, उनके पास में क्या कमी हो सकती है। फिर ज्ञान है, अर्जुन को ज्ञान दिया, वो मोह से बाहर निकल गए, और आज भी अनेक लोगों को, इवन अमेरिकन लोगों को भी ज्ञान दे रहे हैं भगवान गीता के माध्यम से, और अमेरिकन लोग भी बाहर निकल रहे हैं, हिप्पी भी हैप्पी हो गए। ज्ञान है और शक्ति है। अभी हम 10 किलो उठा सकते हैं, 100 किलो उठा सकता है कोई, ज्यादा से ज्यादा बॉडी बिल्डर हो तो 200 किलो तक उठा लेगा कोई, पता नहीं वो 200 किलो उठाता है कि नहीं, तो कोई उठा लेगा, लेकिन पहाड़ कौन उठा सकता है? और कोई 200 किलो उठाता भी होगा फॉर एग्जाम्पल, तो उसको बोलने का कि सिर्फ 5 मिनट उठा के रखो, वो क्या करते हैं, उठाते हैं, ऐसा करते हैं, और क्या कुछ सेकंड का रहता है वो शायद वो तुरंत डाल देते हैं नीचे। या फिर हमको भी बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि हम 50 किलो तो मैं ऐसे ही उठा लेता हूँ, तो उसको बोलेंगे 50 किलो नहीं, आप 5 ही किलो उठाओ, लेकिन 1 घंटा ऐसे पकड़ के रखो, तो एक ही घंटे में उसका हाथ दुख जाएगा, वो नीचे रख देगा। क्योंकि हमारा भी क्या है, मतलब लिमिटेशन बार बार, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। एक उंगली पे, जैसे यहाँ पे उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, तो लेफ्ट हैंड में उंगली पे क्या किया, गोवर्धन पर्वत धारण किया है, और गोवर्धन पर्वत उंगली पे भी, मतलब लेफ्ट हैंड में नहीं, उंगली पे था, उंगली पे भी नहीं था, उसका जो ऊपर का नाखून था, वो नाखून को ही टच था, वो उंगली पे भी नहीं था, ऐसा वर्णन किया जाता है। उसमें भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के रखा था, और लीला की दृष्टि से वो सारे गोपाल जो थे, उन्होंने ऐसी लाठी लगा के रखी थी कि हम कृष्ण को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो अलग चलता है उनका, मतलब वात्सल्य रस चलता है या फिर सखा भाव चलता है, तो उनको लग रहा था कि हम अपने दोस्त को मदद कर रहे हैं, थोड़ा लाठी वाठी लगा के रखे थे सब। तो भगवान ने पकड़ के रखा 7 दिन 7 रात, फिर बाद में जाने का बात आया तो भगवान ने उनका मनोभाव देख लिया, तो जाने से पहले थोड़ा-सा ढीला किया गोवर्धन को, थोड़ा ढीला किया, तो सारे जो गोपाल थे उनकी लाठियाँ खड़ाखड़ टूट गई। तो उनको लगा अरे कृष्णा, कृष्णा, फिर जब संकट आता है तो कृष्ण का नाम लेते हैं वो लोग। तो तुरंत उनको पता चल गया कि अरे ये कान्हा का ही है शक्ति, हमारा कोई शक्ति नहीं है। तो हमारे जीवन में भी भगवान जब हम भक्ति में लगते हैं तो अनुभव कराते हैं इस चीज़ का, धीरे-धीरे जब अहंकार आता है तो। और यश, भगवान का यश है, यश और त्याग है। यश जो है 16,108 रानियाँ थी, और 16,108 महल थे, और किसी भी पत्नी का कोई कंप्लेंट नहीं था कि ये हमको टाइम नहीं देते। अभी किसी पत्नी ने कभी ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी के पास में एक व्यक्ति गया और बोला कि स्वामी जी, आई एम बेटर देन योर कृष्णा। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, क्यों आपके कृष्ण, मैं आपके कृष्ण से बेटर क्यों? क्योंकि मेरी एक ही पत्नी है, और आपके जो कृष्ण थे उनको 16,108 रानी थी। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो प्रभुपाद ने बोला, वो प्रभु जी बोल रहे थे कि आपकी एक ही पत्नी है, लेकिन वो भी पत्नी आपके साथ में झगड़ा करती है और एफआईआर दर्ज कराने जाती है। हाँ, लेकिन कृष्ण की कोई एक ही भी पत्नी है, कृष्ण से झगड़ा करके एफआईआर दर्ज कराने नहीं गई। या फिर और प्रसंग, ये दूसरा प्रसंग था, वो गोपियों के बारे में पूछ रहे थे कि कृष्णा, आई एम बेटर देन योर कृष्णा बिकॉज योर कृष्णा डांस विद सो मेनी गोपीज एंड आई हैव ओनली वन वाइफ। तो प्रभुपाद ने बोला, तो सो योर कृष्णा इज समथिंग, ऐसा कुछ बोला उसने गलत शब्द। तो प्रभुपाद ने बोला, कृष्णा इज नॉट रास्कल, यू आर रास्कल नंबर 1। तो उसको बोल दिया प्रभुपाद ने कि कृष्ण रास्कल नहीं है, आप ही एक रास्कल नंबर। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी मुझे?
मैं फील कर रहा हूँ कि मैं एक ही पत्नी धारी हूँ, तो अनेक गोपियों के साथ में हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो भगवान क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत, सर्व सब भूमि गोपाल की। तो इस संसार की सारी स्त्रियां जो है भगवान से ही उत्पन्न हुई है। तो सारी गोपियां जो है, सारी स्त्रियां जो है भगवान की है। तो भगवान अपने ही अंश के साथ में नृत्य कर रहे हैं, तो वो प्रेम का नृत्य है। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई इस संसार का कोई अनैतिक संबंध नहीं है। लेकिन उनकी जो एक गोपी है, उनको उनके साथ उनको आपने रख लिया है, इसलिए आप रास्कल है। तो ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य इसका मतलब ये नहीं कि हमको शादी नहीं करना है, ये बात नहीं है। तात्पर्य ये है कि हम क्या भगवान को थोड़ा लोअर प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, समझ नहीं पाते कि भगवान का जो है वो अलग स्तर पे चलता है। सब सब लीला है, सब कार्य है। वो इस संसार की सांसारिक स्तर पे नहीं है वो। जन्म कर्म च में दिव्यम। अभी लेट हो जाएगा इसको। तो यश और त्याग। और त्याग क्या है? मतलब भगवान को ईगो प्रॉब्लम नहीं रहता है कि जैसे अरे मेरा दोस्त तो गरीब है, सुदामा उनके दोस्त है, यहाँ पर फोटो में दिखाया जा रहा है। तो सुदामा दोस्ताना था उनका पहला। तो अभी प्रेस्टीज इशू नहीं था उनका कि मेरा दोस्त तो गरीब है, अभी वो मेरे महल में आएगा, लोग देखेंगे कि इसका ऐसा गरीब भी दोस्त है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, दोस्त का चरण धो रहे हैं। इतना रिस्पेक्ट। मतलब उनको शर्म नहीं आ रही है कि मेरे दोस्त के चरण धोऊंगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मैं तो द्वारकाधीश कहलाता हूँ। ऐसा नहीं है। उनको उसी में आनंद आता है। वो तो भगवान सिखाते हैं। तो ये है त्याग, वैराग्य है। तो भगवान से ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। यहाँ पे बताया गया है, ये मैं श्लोक कोट कर दिया हूँ पहले ही। यद यद विभूति तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तेजस मेरी द्वारा उत्पन्न है। तो आकर्षक सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा किया अभी। और क्योंकि हम जान रहे हैं अभी, क्योंकि भगवान बॉस है, और ये भी जानना है हमको, भगवान बॉस है, हम उनके दास है। तो बॉस और दास ये संसार में जैसे रिलेशन है वैसा वाला नहीं। जब भगवान के हम दास बनते तो भगवान कभी कभी जरूरत पड़ने पर हमारे ड्राइवर भी बन जाते हैं। हमारे जीवन के ड्राइवर बन जाते हैं। जैसे अर्जुन के ड्राइवर कौन बने? कृष्ण बने ना। तो कृष्ण ड्राइवर बने, तो ड्राइवर बनना कोई बड़ी पोस्ट नहीं है। कभी इस संसार में दिखाया गया है? पता नहीं बना होगा तो, लेकिन मालिक कभी ड्राइवर नहीं बनता, ड्राइवर का ड्राइवर बनता है क्या? ड्राइवर का ड्राइवर। और वैसा इसमें ड्राइवरशिप भी ऐसी रहती है कि ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठे रहो। कभी कभी युद्ध के क्षेत्र में हम जो युद्ध करने वाला इतना बिजी हो जाता है कि लास्ट से बताना पड़ता है, जो रथी होता है ऐसे बताना पड़ता है कि लेफ्ट राइट ऐसा। राइट फुट से टच किया मतलब राइट मुड़ना है, लेफ्ट से टच किया तो लेफ्ट मुड़ना है। मतलब अर्जुन के लात खाया भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में। मतलब हम बॉस मानते हैं, उनकी स्थिति बॉस की है, लेकिन उनका हृदय जो है वो भक्तों के दास का है। हम भक्त पराधीनो। उनका जो है, उनका सेवा भाव है, भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। वो खुद सेवा नहीं लेना चाहते। ये सारा जो है वो किस लिए ज्ञान भी देते हैं, किस लिए? उनका कोई भला नहीं होने वाला है। उनके तो अनंत कोटि भक्त है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ऐसा बोलते हैं ना। उनको कोई कमी नहीं है। तो ये हम जा रहे हैं। तो बॉस परम ईश्वर और दास आत्मा। तो परम ईश्वर जो वैकुंठ धाम है, उनको अनेक लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही है। और अनंत लक्ष्मी, ऐसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि लक्ष्मी सहस्र शतशंभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम। ऐसा वैकुंठ का वर्णन है कि वहां पे कुछ धूल वूल कुछ रहती नहीं है वैकुंठ में, लेकिन लक्ष्मी फिर भी झाड़ू लेके झाड़ू मारती रहती है। तो कोई कहेगा कि अरे लक्ष्मी क्या पागल हो गई, झाड़ू मार रहे था, धूल नहीं कोई। लेकिन वो क्या सेवा इसलिए करती है कि सेवा करते करते भगवान जो है मेरे तरफ देख ले और उनकी कृपा मुझे मिल जाए। तो लक्ष्मी भी आशा करती है भगवान की कृपा की। तो ऐसा वो वैकुंठ धाम है, इसमें हर व्यक्ति सेवा प्रदान है। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो पूर्ण की सेवा अंश को पोषण मिलता है। तो इसके उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसा वर्णन है, पुराणों का श्लोक है।
तो इसमें वर्णन किया जाता है हम पूर्ण से आए, हम भी पूर्ण है, लेकिन पूर्ण की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जैसे इस संसार में देखा गया है बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, स्कूलों के जो नियम है, तो इससे प्रिंसिपल ने जो नियम बनाए हैं, इस द्वारा वो प्रिंसिपल स्कूल चलाने में बच्चे लोग कोऑपरेट करते हैं, बराबर है? तो इसी तो प्रिंसिपल क्या करता है, फैसिलिटीज क्रिएट करता है कि टीचर समय पे आ जाए, क्लास टाइम पे हो, बच्चों को गर्मी ना हो इसलिए फैन लगा देना, सारी व्यवस्था करना, प्रिंसिपल व्यवस्था करता है। बच्चे कोऑपरेट करते हैं, प्रिंसिपल हेल्प करता है। हुँ, जैसे एम्प्लॉइज़ अच्छे से काम करते हैं, फिर बॉस जो होता है, सीईओ रहता है कंपनी का, तो फिर वो बोनस देता है, फैसिलिटीज़ क्रिएट करता है, पैकेज और डिक्लेयर करता है, हॉलिडेज़ डिक्लेयर करता है, विदेश टूर डिक्लेयर करता है, सब जो भी है, वो करता है। मतलब लेकिन कंपनियों का जो एम्प्लॉइज़ है, उनका काम होता है कि दे हैव टू वर्क ऑनेस्टली, अच्छे से काम करें। जैसे मतलब एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए अनेक लोग लगे रहते हैं, या फिर सिटीज़न्स हैं, नागरिक है, टैक्स टाइम से भरते हैं, नियम तोड़ते नहीं है, बराबर से चलते हैं, तो सारा गवर्नमेंट को पैसा जब जम जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी है हमारे प्रतिनिधि अभी फिलहाल, तो वो प्रयास करते हैं कि सब योजनाएँ बने, ये बने, लोगों को सुविधाएँ मिले। तो इस प्रकार से देखा है, तो वैसे ही सारे लोग मिलकर एक व्यक्ति को प्रसन्न करने का ये संसार में देखा गया है। वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारे जो जीवात्मा है, सारे जो जीवात्मा है, भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, ममे वांश जीवलोक जीवभूत सनातन, या फिर भगवान गीता में बोलते हैं अहम बीज प्रतः पिता, बोलते सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता। मतलब सारे योनि का बीज पद पिता कौन हो, पिता कौन है, भगवान है, ऐसा गीता में बोलते हैं भगवान। या फिर भागवत में एक श्लोक आया है कि जैसे 84 लाख योनियों का वर्णन आता है कि जलजा नवलक्षानि कृमय, जलजा लवलक्षानि स्थावर लक्ष विंशति कृमय रुद्र रुद्र संख्या, ये श्लोक है। तो उसमें क्या जलजा नवलक्षानि मतलब जलज, जल में जन्म लेने वाले 9 लाख है। जलजा नवलक्षानि स्थावरा लक्ष विंशति, वेराइटीज ऑफ प्लांट्स कितना है, 20 लाख टाइप ऑफ प्लांट्स है, वेराइटीज है, अलग अलग प्रकार से, शास्त्रों के अनुसार है, हमने गिना नहीं, लेकिन शास्त्र पे हम विश्वास करते हैं। और कृमय रुद्र संख्या, और कृमि मतलब कीड़े जो होते हैं, वो रुद्र संख्या मतलब 11 लाख है। तो इस प्रकार से हर एक, और मनुष्य जो है 4 लाख प्रकार के है, ऐसा बोला गया है, कॉन्शियसनेस के उधर उसको कैटेगराइज किया गया है। तो ये सारे का कर्तव्य क्या है, तो भगवान की सेवा करना, भगवान से कनेक्ट होना, इसको बोलते हैं योग। जब हम योगी होते हैं तो निरोगी होते हैं, और जब हम भोगी होते हैं तो हम रोगी होते हैं। तो कितने लोगों को रोगी बनना है, कोई रोगी नहीं बनना चाहता, लेकिन हर व्यक्ति भोग में लगा हुआ है, वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो भोग की प्रवृत्ति से योग की प्रवृत्ति में लाने का कार्य जो है, भगवान का जो गीता जैसा ग्रंथ है, वो करता है हमको ये प्रवृत्ति से बाहर निकालने के लिए। जैसे अर्जुन को वो प्रवृत्ति से भगवान ने बाहर निकाला, वैसे ही हम एक ज्ञान को जब, तो आप लोगों के लिए एक क्विज है, तो इसके लिए थोड़ा समय देंगे हम। तो ये क्विज में क्या है, 16 भगवत गीता के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन हुआ है। दैवी मतलब देवी गुण, आसुरी मतलब असुर प्रवृत्ति, ठीक है? तो देवता कौन है, विष्णु भक्त भवेद दैव आसुरस्तद विपर्य, ऐसा वैदिक स्टेटमेंट है। मतलब जो भगवान के आदेश उपदेश जो है, या साधु संतों के आदेश उपदेश, इनको छोड़ को जो व्यवहार करता है, जो अपने जीवन को चलाता है, उनको असुर बोला गया है। और जो साधु संतों के उपदेश आदेश के अनुसार जीवन बिताता है, उसको दैवी बोला है, या फिर भगवान के अनुसार जो, तो दैविक लोगों की मनोवृत्ति और आसुरी जनों की मनोवृत्ति, उसके हम तुलना करेंगे। तो तुलना क्या है कि आसुरी लोग क्या है, परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में विद्रोह होते हैं। मतलब दे गो आफ्टर इंस्टेंट प्लेजर, जस्ट डू इट। हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि एक बार जा रहे थे, वो उनको कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखा, और उसमें लिखा हुआ था एडवर्टाइजमेंट में कि, उसमें लिखा हुआ था कि जस्ट डू इट,
ऐसा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, जस्ट डू इट। और थोड़ी देर बाद आगे जब गए तो और एक बोर्ड लगा हुआ था, कैंसर हॉस्पिटल दिस वे। तो ऐसा लगा था, मतलब एक्चुअली क्या पहले क्या था कि हाई थिंकिंग और सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग ऐसा हुआ करता था। अभी क्या हो गया है कि हाई लिविंग और नो थिंकिंग या फिर लेस थिंकिंग ऐसा हो गया है। मतलब थिंकिंग के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। हाई लिविंग के बारे में हर व्यक्ति सोच रहा है, तो उसका रिएक्शन भी आएगा ना। ठीक है, प्रभु जी जा रहे हैं अपने कहा अमरनाथ जा रहे हैं। ठीक है, जाके आप फिर मिलने के लिए आए, ट्रेन है उनका 9 बजे अभी। ठीक है, अरे तो 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 ये है कि ये आसुरी प्रवृत्ति है। जस्ट सिगरेट स्मोकिंग करना इंस्टेंट प्लेजर, सिगरेट स्मोक करने से मुझे अच्छा लगता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है तो ही इज अनक्वालिफाइड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। इसका मतलब ये नहीं है। सूर्य जो होता है ऐसा कभी नहीं बोलता है कि ये मलमूत्र है, इसके ऊपर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, ये कूड़ा कचरा है, इसके ऊपर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा। सूर्य हर जगह प्रकाश डालता है। वैसे भगवान इज ऑलवेज रेडी। हमको क्या करना है, हमने अपने आप को अंधेरे रूम में कैद करके रखा है और सूर्य प्रकाश अंदर नहीं आ रहा है, तो सिर्फ अपने को खिड़की खोलना है, दरवाजा खोलना है, सूर्य प्रकाश अंदर आ जाएगा। तो ऐसे हमने पूरा बिजी बना दिया है अपने कार्यों में अपने आप को। थोड़ा सा समय निकालना है और आना है। गीता का रास्ते जो सेशन होता है या फिर ये सेशन होता है, थोड़ा समय निकालना है। आपके खिड़की खुल जाएंगी, दरवाजे, और प्रकाश आना चालू हो जाएगा अंदर। तो जो भी अंधेरा हम अनुभव कर रहे हैं वो निकल जाएगा धीरे धीरे। तो परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध वो विद्रोह करते हैं। और दैविक जो होते हैं, ये पूछना था आपको एक्चुअली, तो परमेश्वर नियमों का वो पालन करते हैं, सिंपल क्विज था। तो आसुरी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्वयं की संतुष्टि के बारे में स्वार्थी रूप में चिंतित रहते हैं। तो आप बताइए कि दैविक लोग, दैविक जो होते हैं, उनका क्या होना चाहिए मनोभाव। स्वयं की संतुष्टि के बारे में स्वार्थी रूप से रहते हैं। हाँ, तो वो किनकी संतुष्टि के बारे में सोचेंगे, दैविक, कृष्ण की और सारे जीवात्माओं की। दूसरों के बारे में सोचेंगे, ईश्वर और दूसरों को निस्वार्थ सेवा, ये उनका मनोभाव होता है। आसुरी लोगों का क्या है, मैं स्वयं निर्मित आदमी हूं, आई एम द आई एम द डूअर, क्या बोले, तुझा जीवनाचा तूच शिल्पकार, ऐसा वो है कुछ हद तक सही है, लेकिन उसमें फिर भगवान को पिक्चर से निकाल देते हैं तो फिर वो आसुरी हो जाता है वो। मतलब आपके आपके जीवन के आप ही रचयिता हो, जब भगवान को पिक्चर से निकाल दिया जाता है, भगवान तो हम वो क्या खुद को कर्ता मानता है आसुरी। और फिर दैविक का क्या लगेगा आपको, दैविक वाले क्या सोचेगा, क्या उसका मनोभाव रहेगा। हम्म, ईश्वर ने निर्मित। हाँ, देखिए आप देखते हैं क्या बोलते हैं, भगवान का आभारी है। इसमें क्या हो रहा है, मैं स्वयं का निर्माता हूं, उसमें क्या हो रहा है कि उस ऑक्सीजन ले रहा है, भगवान ने हमको सब कुछ दिया, ऑक्सीजन दिया। फिर जो गेहूं अनाज हो रहा है किसी फैक्ट्री में तैयार होता है क्या, फैक्ट्री में पैकिंग होता होगा, वो होता है खेत में ही, या फिर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं